दतिया उपचुनाव पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रचार प्रसार करने के लिए नरोत्तम मिश्रा उतर चुके हैं चुनावी मैदान में। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वो वोट मांगेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं नरोत्तम मिश्रा। दतिया से कई बार के विधायक भी रह चुके हैं नरोत्तम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दतिया का उपचुनाव का ये दंगल है। ऐसे में प्रचार प्रसार करने के लिए नरोत्तम मिश्रा उतर चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वो वोट मांगेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर नरोत्तम मिश्रा को उतारा गया है। देखिए, माना यही जा रहा था कि इस बार के चुनाव में वो उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन जब आशुतोष तिवारी उम्मीदवार का ऐलान जीत चुके हैं, ऐसे में नरोत्तम मिश्रा उनके माहौल में अब माहौल बनाते हुए उनके समर्थन में नजर आने वाले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत नरोत्तम मिश्रा ने यहां दंडवत प्रणाम के साथ की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दतिया में सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के साथ नरोत्तम मिश्रा ने शुरुआत की है और आप देखेंगे कि देवी माता के आशीर्वाद के साथ उन्होंने उनकी पूजा अर्चना की और इसके साथ अपने आज चुनावी प्रचार प्रसार के बड़े दिन की शुरुआत की है। आज पहली बार वो फील्ड पर जाएंगे और उनके बहुत सारे समर्थक ऐसे मिलेंगे जो रोएंगे, जो उनसे गुहार लगाएंगे, जो शिकायत करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने भी खुद भावुक होते कहा था आशुतोष तिवारी के कंधे पे हाथ रखकर कि वो घर घर जाएंगे, शीश नवाऊंगा, दतिया के मालिकों के सामने विनती करूंगा। तो बहुत बड़ी चुनौती है नरोत्तम मिश्रा के लिए कि एक बार फिर से वो भावुकता से आगे बढ़कर अपने चुनावी दायित्वों को निभाएं दतिया उपचुनाव पर। ये बहुत बड़ी तस्वीर है और इस बड़े दिन की शुरुआत नरोत्तम मिश्रा पूजा आरती के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब उन्होंने ऐलान किया था कि वो 16 जुलाई को ये चुनावी प्रचार प्रसार की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, दतिया के जनता के डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए वो शुरुआत करेंगे, वहीं उस दौरान वो भावुक होते हुए नजर आए थे। वो ये कहते कहते ही भावुक हो गए थे कि दतिया में उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए वो आशुतोष तिवारी का समर्थन करने के लिए माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तस्वीर आज की है और एक तस्वीर उस दिन की है जब नरोत्तम मिश्रा ने 16 जुलाई से चुनावी कैंपेन करने का ऐलान किया था। ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब नरोत्तम मिश्रा भावुक हो उठे थे। दरअसल वो मंच से संबोधित कर रहे थे दतिया को जनता को, और तब आप देखेंगे कि जब वो भावुक होकर पुनः अपने स्थान पर लौटे थे तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनका ढांढस बंधाया था। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आए थे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मां पीताम्बरा की शरण में नरोत्तम मिश्रा है। अपने आज बड़े दिन की शुरुआत वो माता के आशीर्वाद की तरह कर रहे हैं। नवग्रह मंदिर में पहुंचे हुए हैं और देखिए तस्वीरें देवी माताओं की यहाँ पर आशीर्वाद के साथ उन्होंने अपने दिन की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और ऐसे में 30 जुलाई से पहले कैसे चुनावी समर्थन जीतना है, दतिया की जनता का विश्वास जीतना है, इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को दी गई है। और जिस दिन उन्होंने घर घर जाकर शीश नवाने की बात उन्होंने कही थी, उस दिन की आपको ये बात सुनाते हैं। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, को जिताऊंगा। धन्यवाद। माता के आगे दंडवत प्रणाम किया। प्रचार प्रसार की प्रक्रिया में आज वो जुटने वाले हैं। बतौर स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के काम करेंगे। देखिए, उन्होंने दिल्ली जाकर नितिन नवीन से मुलाकात की थी। वापस लौटकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ वो दतिया की धरती पर पहुंचे थे नामांकन वाले दिन। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि आज उन्होंने जैसा ऐलान कहा था, जो भावुक होकर वो कहते हुए नजर आएंगे कि शीश नवाएंगे और उसके बाद चुनाव प्रचार प्रसार की प्रक्रिया में जुट जाएंगे, ठीक वैसा ही कुछ आज का सुबह का नजारा भी नजर आ रहा है। आप देख लीजिए, नवग्रह मंदिर में पहुंचे हैं और उनके समर्थक भी नजर आ रहे हैं और हमारे सहयोगी अनिल गौर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और ये धार्मिक अनुष्ठानों के तहत काम कर रहे हैं। पक्षियों को दाना डालकर उन्हें दाना खिलाते हुए नरोत्तम मिश्रा आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए, धार्मिक अनुष्ठानों में लगातार आगे ही रहते हैं नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने तो खुद एक मंदिर भी बनवा दिया था और सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि चुनावी माहौल बनाना भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। दतिया के कई बार के विधायक रह चुके हैं, इस धरती से जुड़े हुए नेता हैं और ऐसे में हम आपको इन तस्वीरों के बाद ये भी सुनवाएंगे कि आखिर नरोत्तम मिश्रा पहले दिन प्रचार प्रसार के दिन क्या कह रहा है, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल भी वहां पर पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। और देखिए, दतिया का उपचुनाव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने बहुत बड़ा बदलाव किया। नरोत्तम मिश्रा तक को उम्मीद नहीं थी, कई और नेताओं को उम्मीद नहीं थी कि उनकी टिकट काट कर आशुतोष तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा जाए।
जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी युवा रणनीति के तहत अब आगे के फैसले लेती हुई नजर आती है। लेकिन आज जब उम्मीदवारी का ऐलान हो चुका है, आज जब नामांकन दायर हो चुका है, आज जब चुनाव प्रचार प्रसार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में आज नरोत्तम मिश्रा को हम देख रहे हैं प्रचार प्रसार करते हुए। और इसके पीछे की वजह है क्योंकि आज से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रचार प्रसार में उतर रहे हैं। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, सुबह का रूटीन मॉर्निंग पूजा पाठ करने के बाद अब क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी? पूरे 15 दिन एक ही प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना, आशुतोष तिवारी जी को जिताना। आज से 15 दिन तक एक ही संकल्प। यानी आज से प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। विधिवत प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, आज से विधिवत हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? कार्यकर्ता तो चारों तरफ आपको दिख ही रहे हैं, मिल ही रहे हैं सबसे। सुबह 5 बजे से ही मिल रहे हैं सबसे। लेकिन कार्यकर्ता देखे कि मैं देख रहा हूँ कि वो भावुक भी हैं, वो आक्रोशित भी हैं, कैसे समझाएंगे उनको? समझ गए हैं सब कार्यकर्ता। भावना या आक्रोश ये क्षण भर का होता है, शांत हो गया। अभी क्या, पहले तो फार्म भरने आए तभी शांत थे सब। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? विकास का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी विकास पे लड़ रही है। बाकी दल के पास है क्या हमको गालियां देने के अलावा? हमारे पास विकास है, जो किया है वो और जो करेंगे वो। डबल इंजन की सरकार है, किसी विपक्ष के जिताने से लाभ क्या होगा? कोई बोल ही नहीं पाएगा, कुछ करा नहीं पाएगा क्षेत्र में। हमारा दतिया उड़ान भरता दतिया था, फिर बैठ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो तो नरोत्तम मिश्रा होते तो फाइट होती, लेकिन अब कोई फाइट नहीं है, कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। ऐसी फाइट चुनाव के पहले सब जगह, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी कह रहे थे, दिल्ली में भी कह रहे थे, ये महाराष्ट्र में भी कह रहे थे, बिहार में, सब जगह देखा ना औंधे मुंह गिरे। यहाँ भी आखिरी में परिणाम देखना, औंधे मुंह गिरेंगे। तो बिल्कुल देखिए, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं और आज से प्रचार प्रसार में यानी शुरुआत उनकी हो रही है। और साथ सीधे तौर पर जिस तरीके से जब बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी का नामांकन भरा, तो उन्होंने मंच से कहा था कि मैं 16 तारीख से लगातार घर घर जाकर प्रचार प्रसार करूंगा। और यही वजह है कि आज वो उस दतिया उपचुनाव के लिए निकले हैं और घर घर जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे।